नमस्कार, 10 बजे रात पूरे दिन की बात में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पूरे दिन क्या हुआ और साथ ही साथ देश में क्या हुआ, ये सारी जानकारी आपको अगले 25 मिनट में मैं दूंगा। खबर रायपुर से है। राजस्थान विद्युत गृहों को सीजी से कोयला मिलेगा। हसदेव अरण्य में राजस्थान सरकार कोल खनन करेगी। पीईकेबी कोल ब्लॉक की वन भूमि में कोल खनन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने राजस्थान को खनन करने की अनुमति दे दी है, यानी छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुमति दे दी है। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने सीएम साय को धन्यवाद दिया है, उनका थैंक यू कहा है, थैंक यू सो मच। और राजस्थान के बीच इस बात को लेके विवाद चल रहा था, लेकिन अब सहमति बन गई और दोनों ने एक दूसरे को थैंक यू भी कहा है। तो ये बड़ी खबर है और 10 बजे रात पूरे दिन की बात की हमारी पहली खबर भी है। अब ये जो खबर है वो दिल्ली से तो है, लेकिन जुड़ी किससे है ये भी आपको बता दें। मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश की निर्माणाधीन एनएच परियोजनाओं की समीक्षा की गई है, यानी नेशनल हाईवे परियोजनाओं की। खुद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी समीक्षा की। समीक्षा बैठक में मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में 18,000 करोड़ की लागत के 28 प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की गई। गडकरी ने डीपीआर कंसल्टेंट्स की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश भी दिए। प्रदेश को रोड साइड ट्री प्लांटेशन पॉलिसी तैयार करने का सुझाव दिया गया। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है। अगर सड़क के किनारे पेड़ नहीं रहेंगे तो क्या मतलब है भाई, होना चाहिए ना पेड़ कम से कम। तो इसका सुझाव भी दिया गया है, इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर रोपवे परियोजनाओं को भी मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी मंजूरी दी। तो हमने कहा कुछ अच्छी खबर है, गुड न्यूज है आप लोगों के लिए, उसे आपको बताया जाए, साझा किया जाए, तो ये गुड न्यूज है। लेकिन इस गुड न्यूज के साथ एक बैड न्यूज भी आई, जो कि इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र के स्कीम नंबर 54 से आई। पंजाब नेशनल बैंक में लूट का मामला सामने आया है। दिन दहाड़े हुआ है, ये 4:41 पर हुआ है। लुटेरे ने बैंक में घुसते ही सबसे पहले कैशियर पर फायर कर दिया, हवाई फायर किया। उसके बाद अपना एक बैग फेंका और कहा इसमें रुपए डालो। इस तरह सिर्फ 4 मिनट में लुटेरा बैंक में घुसकर 6.5 लाख रुपए लूट कर ले गया। सूचना मिलते ही एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित सिंह, डीसीपी अभिनय विश्वकर्मा, ये सब भारी पुलिस फोर्स लेकर पहुंच गए। लेकिन उसका फायदा क्या? नहीं, अगर डीसीपी साहब पहुंच गए और दूसरे लोग पहुंच गए, क्या फायदा भाई? वो तो जो करना था करके चला गया, आपको भनक तक नहीं लगी। अच्छा, कोई ऐसे ही लूट कर चला जाएगा? उसने बकायदा प्लानिंग की होगी, रेकी की होगी तब। अच्छा, पुलिस कह क्या रही है पता है? बार बार जब हम सवाल कर रहे हैं तो कह रही कि सिक्योरिटी गार्ड टाइप कोई आया था। ये क्या होता है? ये कैसा जवाब होता है? फिलहाल क्या कहना है पुलिस के आला अधिकारियों को, आपको सुनाते हैं। इंदौर के विजयनगर स्कीम नंबर 54 में पंजाब नेशनल बैंक में दिन दहाड़े लूट की वारदात सामने आई, जहां पर एक आदमी जो है आरोपी बदमाश इस बैंक में घुसता है और एक राउंड फायर करने के बाद तकरीबन 6.5 से 7 लाख रुपए से अधिक की जो राशि है वो कैशियर के पास लेकर यहाँ से फरार हुआ है। सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हुई है और उसमें ये देखा जा रहा है कि जो सिक्योरिटी गार्ड के पास एक आर्म्स होते हैं, जो राइफल होती है, इस तरीके की राइफल उसने टांगी हुई है। अंदर दाखिल होने के बाद में सीधे कैशियर के पास जाता है और वहाँ पर जाने के बाद एक राउंड फायर करता है और जो भी कैश अभी फ़िलहाल जो कैशियर के पास था, जो कि एक अमूमन राशि 6.5-7 लाख रुपए बताई जा रही है, वो राशि लेकर फरार हो जाता है। एक प्रत्यक्षदर्शी भी यहाँ पर मौजूद है, हम उससे बात करने की कोशिश करते हैं। जिस समय पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, क्या ये घटनाक्रम रहा है, उससे हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका भाई? शिवम सर। शिवम, क्या घटनाक्रम देखा था आपने, क्या रहा पूरा घटनाक्रम? सर, एक बंदा वो जो रेनकोट पहना हुआ था, जिसके कंधे पे बंदूक थी, वो निकला, बाइक ली और से चला गया। उसके बाद उसके पीछे बैंक से कर्मचारी भागा था। सर, इतना ही देख पाया। गोली चलने की आवाज़ सुनी थी आपने? हाँ सर, वो पहले सुनी थी। कितनी देर का ये इंसिडेंट रहा होगा? लगभग 5-6 मिनट का सर। इस मामले में अभी फ़िलहाल जो सीसीटीवी फुटेज है, उस फुटेज के आधार पर पुलिस जो है वो आरोपी की तलाश कर रही है। सीसीटीवी में दिख रहे हैं कितने लोग? हमारी टीमें लगी हुई हैं, जल्द से जल्द इसमें हमारी टीम उनको पकड़ लेंगी और उसके मामले को खुलासा करेंगे।
ठीक है, ये थे हमारे साथ में डीसीपी अभिनव विश्वकर्मा, बता रहे हैं कि टीमें लगी हुई हैं, लेकिन दिन दहाड़े जो है इस रोड पर, क्योंकि चलता फिरता रोड है और कहीं ना कहीं एक पूरी प्लानिंग के साथ जो है ये शख्स जो है बैंक के अंदर दाखिल हुआ है और बैंक के अंदर दाखिल होने के बाद उसने इतनी बड़ी घटना को जो है अंजाम दिया है। फिलहाल जो सीसीटीवी हैं वो सर्कुलेट कर दिए गए हैं और आसपास की जो पुलिस है, चेकिंग पॉइंट्स है, सब दूर पहुंचाया गया है अधिकारियों को और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इसकी तलाश की जा रही है। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ रवि हेमरा, सिसोदिया, इंदौर। डीसीपी अभिनव विश्वकर्मा कह रहे हैं कि हमारी टीमें लगी हैं, जल्द पकड़ लेगी। लेकिन डीसीपी साहब, एक फायर होता है और वो भी सड़क किनारे होता है, भीड़ भाड़ इलाके में होता है, लेकिन आपकी पुलिस को पता नहीं चलता है। ये सवाल है। साइबर फ्रॉड के मामले में जशपुर पुलिस की कोई बड़ी सफलता मिली है। साइबर फ्रॉड करने वाले 4 अंतर्राज्यीय आरोपियों को जामताड़ा से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्यों में हजारों से अधिक साइबर फ्रॉड करके करोड़ों रुपए की ठगी की। केवल छत्तीसगढ़ में ही आरोपियों के विरुद्ध साइबर फ्रॉड के 321 मामले दर्ज है। कितने, आप लोग भी बताइए। 321 मामले। एक रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूं मैं। ₹5 के फेर में गंवाए 50,000। जामताड़ा के ठगों ने बनाया शिकार। जशपुर पुलिस ने किया पर्दाफाश। करोड़ों की ठगी करने वाले 8वीं पास। छत्तीसगढ़ के 25 जिलों में दर्ज हैं 321 केस। जामताड़ा को पूरे देश में ठगी के लिए जाना जाता है। ओटीटी पर आई जामताड़ा सीरीज के बाद इस नाम से हर कोई परिचित है और भयभीत भी है। छत्तीसगढ़ के जशपुर से भी जामताड़ा की एक ऐसी ठगी की रियल स्टोरी सामने आई है जिसे सुनकर सबके होश फाख्ता हो गए। दरअसल जशपुर पुलिस ने ठगी के 1 साल पुराने मामले में ठग गिरोह को जामताड़ा से पकड़ने में सफलता पाई है। पुलिस ने बताया कि पीड़ित लक्ष्मण गर्ग ने 26 मई 2023 को थाने में 50,000 रुपए की ठगी की शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़ित के अनुसार उसने स्पीड पोस्ट से सामान मंगाया था। सामान मंगाने के कुछ ही दिनों बाद उनकी बेटी के पास नए नंबर से कॉल आया और एक व्यक्ति ने स्पीड पोस्ट से मंगाए गए सामान को डिलीवर करने के लिए 5 रुपए ट्रांसफर करने के लिए कहा। खुद को स्पीड पोस्ट की कंपनी से बता रहे व्यक्ति ने 5 रुपए नहीं देने पर सामान वापस चले जाने की धमकी दी। ऐसे में पीड़ित की बेटी ने युवक के बताए गए लिंक पर 5 रुपए ट्रांसफर कर दिए, लेकिन खाते से 5 रुपए के साथ 49,971 रुपए भी ऑनलाइन ट्रांसफर हो गए। इसके बाद पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई और फिर पुलिस ने ठगी का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। कांसाबेल थाना क्षेत्र में जो अपराध पंजीबद्ध हुआ था उसमें ये प्रार्थिया को इन लोगों ने साइबर ठगी किया था और स्पीड पोस्ट से सामान मंगाने के नाम पर उनका नंबर लेकर कहीं से और एक लिंक भेजा और उस लिंक को जैसे उसने ओपन किया उसके साथ 49,000 रुपये की ठगी हो गई थी। 1 साल से चल रही जांच के बाद जशपुर पुलिस जामताड़ा पहुंची, जहां ठगी करने वाले गिरोह के जामताड़ा के जेल में बंद होने की जानकारी मिली। इसके बाद 4 आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट पर पुलिस जशपुर लेकर आई। आगे की पूछताछ में पता चला कि आरोपियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ के 25 जिलों से 321 मामले दर्ज हैं, जिनमें आरोपियों ने लगभग करोड़ों रुपयों की ठगी की है। हम लोगों ने केस की समीक्षा के दौरान जब इस केस को देखा तो जामताड़ा में हमारी टीम गई, वहाँ से प्रोडक्शन वारंट में इन 4 आरोपियों को पकड़ के लाया गया और जब हमने पुलिस हेडक्वार्टर के हमारे जो साइबर सेल है वहाँ से पता किया तो पूरे प्रदेश में इनके खिलाफ 321 शिकायतें हैं, जिसमें कई में FIR दर्ज है और इन्हें न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है और सभी संबंधित पुलिस थानों को खबर किया गया है। आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि इस गैंग में अनवर अंसारी, जमशेद मियां, अख्तर अंसारी और तैयब अंसारी हैं। सभी जामताड़ा के रहने वाले हैं और किसी ने भी 8वीं से ज्यादा की पढ़ाई नहीं की है, जबकि इनकी ठगी का शिकार होने वाले ग्रेजुएट, इंजीनियर, डॉक्टर और सरकारी अफसर हैं। इस केस में ठगों को पहले से ही पीड़ित के कोरियर डिटेल के बारे में पता था, जिससे उसने पीड़ित को झांसे में लेकर ठगी के कारनामे को अंजाम दिया। ठगी के अधिकतर केस में ठगों को पीड़ित के पर्सनल डिटेल पता होते हैं, जिससे वे ठगी करते हैं। लोगों में जागरूकता की कमी और पर्सनल डिटेल का यूं आसान एक्सेस ही लोगों की ठगी का बड़ा कारण बन रहा है। प्रियल जिंदल, IBC 24, जशपुर। तो इन ठगों से आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये फ्रॉड का फंदा है, धंधा ये गंदा है। भाटापारा में रहने वाली युवती ने
ऑनलाइन गेम में 50 लाख रुपए गवा दिए। युवती मोबाइल पर एक गेम की आदी हो गई थी। इस गेम में रुपए डबल करने के लालच दिए जाते थे। युवती ने लालच में आकर करीब 64 लाख रुपए का गेम खेला। 64 लाख रुपए तो बहुत होते हैं। युवती को 14 लाख वापस भी मिले, लेकिन इसके बाद उसके बाकी रुपए आने बंद हो गए। युवती ने अपने लालच में रिश्तेदारों से भी रुपए लेकर गेम में लगाए थे। युवती ने कुल गेम में 49,77,000 से ज्यादा गंवा दिए। इतना पैसा कमाने में बहुत साल लग जाते हैं। युवती को जब ठगी का एहसास हुआ तब उसने थाने में शिकायत की। शिकायत पर भाटापारा शहर की पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ये भाटापारा शहर की रहने वाली महिला है और जो है ये हमेशा से लगातार अपने पति के माध्यम से ये उस ऐप में इन्वेस्ट करती थी और इनकी इच्छा थी कि मेरा पैसा जो है वो दुगना चौगुना हो जाए और इसी भ्रम में इनको लगातार जो है पैसा रकम की हानि हुई है और पुलिस इसमें साइबर सेल के माध्यम से लगी हुई है और बहुत जल्दी हम आरोपी तक पहुंचेंगे। ज्यादातर लोगों के मन में होता है कि कैसे पैसा दोगुना हो जाए, तिगुना हो जाए, और इसी की वजह से कई बार वो अपने मूलधन भी गंवा देते हैं जो बड़ी मेहनत से वो कमाते हैं। इधर अगर बात कावरधा की जाए तो कावरधा में ग्रामीणों से लाखों रुपए की धोखाधड़ी हो गई है। आरोपी ग्रामीणों को फर्जी पट्टा बनाकर देते थे। ग्रामीणों ने इस बात की कंप्लेन थाने में की। शिकायत पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये रेंगा खार थाना क्षेत्र का ये मामला है जो मैं अपने दर्शकों को बता रहा हूं। तो पुलिस ने दोनों आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है और स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इन्हीं को गिरफ्तार किया गया है। अच्छा, ये आपने सुना है कभी कि मोबाइल के टॉर्च की रोशनी से इलाज हो रहा हो? ये हो रहा है कहां पे पता है? दतिया जिले में हो रहा है। दतिया जिले की भांडेर तहसील के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में प्रसव कराने का मामला सामने आया। प्रसूता कुआं कुसौली गांव की रहने वाली है। ये तो उनकी बात हो गई। प्रसूता की सास ने यह बताया IBC 24 को कि लाइट नहीं होने पर मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में प्रसव किया गया है। 1 मिनट जरा रोकिए। दतिया के CMHO साहब, सो तो नहीं गए होंगे आप? सो गए होंगे क्या? अगर 10:10 हो रहा है तो ये तस्वीर जरा देखिए। दतिया के CMHO महोदय सो नहीं गए तो ये तस्वीर देखिएगा। टॉर्च की रोशनी में आपके यहां इलाज क्यों हो रहा है भाई? और मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में, ये बताइएगा, इसका जवाब कौन देगा? अब देखिए आ गया। CMHO ने स्वास्थ्य केंद्र में जनरेटर होने का दावा किया है। अरे तो वो है कहां? दावा करने से काम नहीं चलेगा CMHO महोदय, यहां आप बेवकूफ नहीं बना सकते। एक बात है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। ये आप जानते हैं CMHO साहब या नहीं जानते हैं? तो जनरेटर का दावा मत कीजिए, आपको शर्म आनी चाहिए। ये मैं डंके की चोट पर बोल रहा हूं। यहां आए दिन बिजली की कटौती होना आम बात है। अगर कटौती हो रही है तो आपके पास जनरेटर होना चाहिए। यह व्यवस्था नहीं होनी चाहिए जिससे मरीजों और उनके परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। CMHO महोदय कह सकते हैं कि मेरे पास तो पूरे जिले की जिम्मेदारी है। तो जिले की जिम्मेदारी है तो बड़े अधिकारी भी तो आप हैं, और आपके हॉस्पिटल में टॉर्च की रोशनी से इलाज होगा? यह व्यवस्था है आपकी। आपको खबर बताते बताते कब 25 मिनट बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। लेकिन जैसे आप समय से बंधे वैसे मैं भी बंधा हूं। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन कल इसी वक्त और यही समय होगा जब आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।